बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नेम है और इसकी वीडियो नंबर 3 है, यानी ये लेक्चर नंबर 3 है। और एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ थ्योरी है और ऑब्जेक्टिव भी इसको कह सकते हैं। इसमें से काफ़ी सारी ऑब्जेक्टिव बनाई जा सकती है, बन सकती है। तो इसको पहले हम समझने की कोशिश करेंगे और इसी से रिलेटेड फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। और मेरा मकसद भी ये होता है बेटे, एक्सरसाइज से पहले उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं या जो उससे रिलेटेड थ्योरी है वो बताने की, समझाने की, कि आप लोगों को ये आदत हो कि जब भी आपने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो उससे पहले जो भी उसके बारे में थ्योरी लिखी गई हो या एग्जांपल सॉल्व की गई हो वो पहले आप लोग खुद सॉल्व करें। तो एक्सरसाइज आप जो है वो 75% खुद ही सॉल्व कर लेंगे। कुछ थोड़ा बहुत कोई नया कॉन्सेप्ट होगा एक्सरसाइज में तो वो डेफिनेटली आपके टीचर्स आपको हेल्प आउट कर देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स से। यहाँ पहले में बताया जा रहा है कि इफ ए बी आर रियल नंबर्स, अगर ए और बी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर्स हो ए बी, देयर सम इज रिटन एज ए प्लस बी एंड देयर प्रोडक्ट इज एज ए बी। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी ये क्रॉस भी लिखा जा सकता है, ए डॉट बी भी लिखा जा सकता है और ब्रैकेट के साथ भी इसको डिनोट किया जा सकता है। यानी मल्टीप्लिकेशन को इन 4 तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सबका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। और उसके बाद कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एज फॉलोज। अब हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ने लगे हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले वो स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। ठीक है, यानी एडिशन की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टी का नेम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a प्लस बी बिलोंग्स टू आर। अगर हम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई से भी 2 रियल नंबर हो, ये देखें, ठीक है, ए बी कोई भी रियल नंबर्स हो और अगर हम उन दोनों रियल नंबर्स को ऐड करें, ठीक है, ऐड करने से बी आंसर हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, जैसे अब कहता है इफ -3 एंड -5 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि -3 एंड 5 जो है ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर हमारे पास 2 आता है, विच इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ठीक हो गया। ये इस प्रॉपर्टी का असल में मकसद है समझाने का कि अगर हम 2 रियल नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है, जो आंसर है, वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है सेकंड प्रॉपर्टी का नेम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैं साथ में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव मैं हमेशा बेटे और बेटियों को बताता रहता हूँ, 6 क्लास से ही ये चीज़ें मैं जब बेटे और बेटियों को बता रहा होता हूँ। तो कम्यूटेट का मतलब बेटे होता है जगह का बदल जाना। ठीक है, तो जगह बदल ली जाएगी जस्ट, और कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी इसका मतलब ये है कि a और b को जब हम ऐड करें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले कौन सा नंबर लिख रहे हैं और बाद में कौन सा नंबर लिख रहे हैं। a को पहले लिख लें या b को पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी a और b दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होंगी? रियल। यानी अगर हम 2 रियल नंबर्स को ऐड करें और तो आंसर सेम होगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे कि अगर हम उनकी जगह चेंज कर दें। जैसे अब यहाँ पे देखिए 2 + 3 बताया है और 3 + 2, अगर हम 2 को 3 में प्लस करें फिर भी आंसर 5 आएगा और 3 को 2 में प्लस करें फिर भी आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो ये मतलब है कि कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम उनकी जगह चेंज कर दें नंबर्स की तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आता। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कहता है कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं ए बी और सी बिलोंग्स टू आर, तो वो इस तरीके से एसोसिएट होंगे कि a और b पहले एसोसिएट होंगे, यानी a और b पहले ब्रैकेट में होंगे और उन दोनों को ऐड करके फिर हम थर्ड वाला नंबर उनमें ऐड करें तो आंसर बिल्कुल वैसा ही आएगा कि जैसे हम सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करने के बाद फर्स्ट नंबर को उसमें ऐड कर दें। मतलब इसका यह है कि 3 नंबर्स को बेटा जब भी हम ऐड करेंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हम पहले किन 2 नंबर्स को ऐड करते हैं। पहले और दूसरे को ऐड कर लें, आंसर फाइंड करके फिर तीसरे को उसमें ऐड कर दें, या दूसरे और तीसरे नंबर को पहले ऐड कर लें फिर फर्स्ट वाले नंबर को उस आंसर में ऐड कर दें, तो इससे फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे यहाँ कहता है 5, 7 और 3 ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, पहले 5 और 7 को ऐड किया, आंसर जो आएगा उसको मैं 3 प्लस किया तो आंसर 15 आया। इसी तरह राइट साइड पे वो बता रहे हैं कि 7 को 3 में प्लस किया, आंसर जो आएगा उसमें 5 ऐड किया तो आंसर फिर भी वही आया। तो मतलब इसका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ
कि 3 नंबर्स को ऐड करने से, या अगर 3 नंबर्स को हम ऐड करें तो किसी भी 2 नंबर्स को एसोसिएट करने से उसके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले दूसरे नंबर को एसोसिएट कर लें, चाहे दूसरे तीसरे नंबर को एसोसिएट कर लें पहले। 4th नंबर पे जो बेटा प्रॉपर्टी हमें दी गई है वो है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, ये जो 0 है ना बेटा, इसको 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, 0 जो रियल नंबर है इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मतलब इसका ये है कि 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर लें तो उससे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही वाला नंबर रियल आएगा हमारे पास जिसमें हम इसको ऐड करेंगे। यानी अगर ए हमारे पास कोई रियल नंबर हो, इसमें अगर हम 0 को ऐड करें तो इससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इस नंबर पे। ठीक है, तो वही रहेगा, जैसे a+0 कर लें तो आंसर ए रहेगा, 0 में ए ऐड कर दे तो आंसर ए ही आएगा। ठीक है जी, इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी इस आइडेंटिटी को ऐड करने से उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी बेटा, नेक्स्ट हमें जो प्रॉपर्टी बताई गई वो है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, कहता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी एक नंबर हमारे पास हो जो कि रियल नंबर हो, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a, अगर कोई भी हमारे पास एक रियल नंबर हो तो एक और रियल नंबर होगा। ठीक है, जैसे -a है, अगर हम a की बात करें तो -a है, अगर हम किसी माइनस वाले नंबर की बात करेंगे तो वो उसका पॉजिटिव नंबर होगा ऑपोजिट, कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स, वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। अगर a है तो उसका एडिटिव इनवर्स -a होगा, अगर -a है तो उसका एडिटिव इनवर्स +a होगा, सच दैट a प्लस इंटू -a इज इक्वल टू 0। यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि जिस पे आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, इसी तरह जैसे -a इसमें प्लस करें अगर a को तो आंसर फिर भी क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा आंसर। यानी ऐसे 2 नंबर्स जिनको ऐड करने से आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों नंबर्स एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। ये इसकी एक और डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -5। ठीक है, इसी तरह -3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, +3, क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि वो नंबर जिसको हम उस गिवन नंबर में ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आ जाए। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमें बताई गई जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स ही हैं लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन, ये बिल्कुल वही वाली प्रॉपर्टी है जो हमने एडिशन में पढ़ी मल्टीप्लिकेशन में। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है ये, तो जैसे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन है। यानी ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, कोई से भी 2 रियल नंबर्स अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास एक और रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि इफ वी मल्टीप्लाई 2 रियल नंबर्स देन द आंसर विल ऑल्सो बी अ रियल नंबर। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे दी, -3 and 5 बोथ आर रियल नंबर्स एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स द आंसर विल बी another रियल नंबर। ठीक है, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव। कम्यूटेट मीन चेंजिंग द वैल्यू, सॉरी चेंजिंग द प्लेस ऑफ द वैल्यूज। प्लेस मीन कि जो पहले नंबर पे है उसको दूसरे पे लिख दो, जो दूसरे पे उसको पहले पे लिख दो, यानी जगह चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन पे भी। अगर 5 × 4 कर दो या 4 × 5 कर दो तो आंसर विल रिमेन सेम इन बोथ द सिचुएशंस। जैसे यहाँ पे दिया गया कि इफ 1/3 and 3/2 बिलोंग्स टू आर, 1/3 3/2 3/2 1/3, यानी जगह चेंज कर दी इसको। अगर मैं इसको और आसान जुबान में आपको बताना चाहूँ आसान लफ्ज़ों में तो 2 × 3, ठीक है, इक्वल होगा 3 × 2 के। ठीक है, ये उसने फ्रैक्शंस को ले लिया है, मैंने फ्रैक्शंस को नहीं लिया, तो आंसर 3 2 6 आएगा और इधर भी क्या आएगा, राइट साइड पे 6 ही आता है। ठीक है ना बेटा जी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन पे भी। जी बेटा, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर हमारे पास कोई से भी 3 रियल नंबर्स हों और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें इस तरीके से कि फर्स्ट और सेकंड नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उस आंसर को हम थर्ड वाले नंबर से यानी रिमेनिंग जो हमारे पास जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करें, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम सेकंड और थर्ड नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें। ये देखें, सेकंड और थर्ड नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा
उस आंसर को हम फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। आंसर दोनों तरह से सेम ही आएगा। जैसे 2 3 5 एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास ये रियल नंबर्स हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 30। इसी तरह राइट साइड पे सेकंड और थर्ड नंबर को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट नंबर के साथ आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 30 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन पे भी। ठीक है जी, यानी रियल नंबर्स पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को कहते हैं, यानी जीरो को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हम अगर किसी ऐसे नंबर को, किसी एक नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी आइडेंटिटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1, ठीक है, एक रियल नंबर है 1, कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे a को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को a से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल रिमेन सेम, यानी a आएगा आंसर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। इट मींस कि किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आंसर वही रियल नंबर आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब यहाँ पे मैं आसान लफ्जों में आपको समझाऊंगा। ये सारी बात शायद आपको देखने में थोड़ी सी मुश्किल लगे, लेकिन आप जरा थोड़ा सा मेरा बेटा इसको गौर से समझिएगा, बहुत आसान है ये। फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर a टू द पावर -1। a टू द पावर -1 मीन 1 अपॉन a। ठीक है, यानी 1 अपॉन a को हम a टू द पावर -1 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जब जाएगी पावर तो माइनस हो जाएगी। कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a सच दैट, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा क्योंकि जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि कोई से भी टू नंबर्स, कोई से टू रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे अगर उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए। समझ आ रही मेरा बेटा बात, कि हर नंबर जैसे 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन 5, क्योंकि 5 को 1 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या रहेगा हमारे पास 1। ठीक है जी, यहाँ पे देखें वही बताया गया है कि इफ 5 बिलोंग्स टू r देन 1 अपॉन 5 बिलोंग्स टू r। ये दोनों रियल नंबर्स ही हैं। ठीक है, इस तरह से अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 1। तो आंसर क्योंकि 1 आ रहा है इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। समझ आ गई बेटा जी। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास, ये भी जरा ध्यान से समझने वाली प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो मल्टीप्लिकेशन है ना बेटे, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पे ही। जैसे इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो दो नंबर्स के एडिशन के साथ, यानी 2 नंबर्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं और एक नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो जो नंबर है वो हर एक वैल्यू से अलग से मल्टीप्लाई होगा। जैसे इसके साथ भी और इसके साथ भी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट, यानी इसके साथ भी जुड़ेगा, इसके साथ भी जुड़ेगा। जैसे इसको लिखेंगे हम ए बी और ए सी। ठीक है, इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये यहाँ पे लिखी हुई है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि जो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वैल्यू, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रैकेट, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ए है ये ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे है, इसलिए हम इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला नंबर है वो लेफ्ट साइड पे है, दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी विल बी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए अब इससे नीचे ये राइट साइड पे वो नंबर है जो इनके साथ अटैच हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें नीचे इसकी एप्लीकेशन भी दी हुई है कि जैसे 2 × 3 + 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 2 × 5, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। तो ए 2s आर, और इसको लिख देंगे हम 2 × 8, तो ये आ रहेगा 6 + 10 16 और 16 आंसर आएगा। दोनों सूरतों में इसका आंसर क्या है सेम ही रहेगा, इससे फ़र्क इसमें नहीं पड़ रहा। यानी उसने पहले क्या किया, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर 5 को 3 में ऐड करके और 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 16 ही आएगा। ठीक है जी, इसी तरह ये एडिशन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ओवर एडिशन है ये जो ऊपर वाली हमने बात की। अब ये ओवर सब्ट्रैक्शन है ये, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन थी, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है ये। अच्छा, अब ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, इसी तरह ए सी माइनस बी सी हो जाएगा। ये वही चीज़ है जो ऊपर हमने बात की है, नीचे भी वही एग्जांपल उन्होंने दी है कि 5 - 3 है, तो इसको हम 2 × 5 लिख सकते हैं, फिर 2 × 3 लिख सकते हैं। 5 2s are 10 और 3 2s are 6, ये 10 में 6 माइनस करें 4 आएगा, और इस तरह 5 में से 3 माइनस करें 2 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी
4 ही आएगा। तो बस जस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है हमें कि ये कैसे प्रूव होगा ये, तो इसमें कोई मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं थी जी बेटा। नेक्स्ट थोड़ी सी बात उन्होंने अब हमें वो कही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि द सिंबल, इसको मैं कहता हूँ उल्टा ए, ठीक है। इसका मैथ में मीनिंग होता है फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल कहते हैं इसको, ये भी याद रखना ऑब्जेक्टिव मिली आपको, ये पता होना चाहिए ये वाला। ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए टू द पावर -1, दैट इज ए इज इक्वल टू ए टू द पावर -1 होल पावर -1, ठीक है जी। यानी ए को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, इसका ये भी मतलब हो सकता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज बेटे हमें बताई गई हैं वो प्रॉपर्टीज हैं इक्वालिटी पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स की जो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी, ये बहुत आसान है ये भी। सबसे पहली प्रॉपर्टी का नेम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये रिफ्लेक्ट से है, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है अक्स। जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना ही अक्स नजर आता है, बिल्कुल 100% हमें अपनी कॉपी नजर आ रही होती है। तो बिल्कुल वही चीज हम यहाँ पे मैथ में अप्लाई करते हैं कि हर एक नंबर जो है वो अपने आप के इक्वल होता है। हर एक रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है, कि हर एक रियल नंबर जो है वो खुद के इक्वल होता है। इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है बेटा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल होगा। ये तो कोई मेरा ख्याल है कि रॉकेट साइंस नहीं इसने बताई, बच्चों वाली बात है, छोटे छोटी ये वाली, कि अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा ना ये, ठीक है ना। तो जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर, दोनों के दोनों रियल नंबर है, कहता है एक रियल नंबर अगर दूसरे के इक्वल है तो दूसरा पहले के भी इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, बहुत आसान है ये। कहता है इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर देखे बेटा कहता है ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, तो ए सी के भी इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ए अगर बी के इक्वल है तो इसका मतलब कि जो बी के इक्वल होगा वो ए के भी इक्वल होगा। यही बात उसने बताई यहाँ पे कि इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ये बताया हुआ है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, कहता है इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसका ये मतलब है, मतलब समझे मेरा बेटा, कि अगर हमारे पास ए इक्वल बी के हो तो इनमें एक ही नंबर ऐड करने से, जो कि रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर एक ही नंबर ऐड करने से उस रियल नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसकी इक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि 5 जो है वो इक्वल है जी हमारे पास, सपोज 4 के कह देते, सपोज फर्ज कर लें, तो इसका मतलब ये है कि जो 5 + 2 है ये भी 4 + 2 के इक्वल होगा। इस तरह की ये कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। यानी असल मकसद मेरा समझाने का ये है कि ये जो नंबर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वालिटी पे, ठीक हो गया। या अगर मैं कहूँ कि x = y है, x = y है, तो इसमें ये 2 प्लस करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी x y के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। ये जरा थोड़ी सी आपको टफ लग रही होगी कि 5 4 के कैसे इक्वल होगा, तो मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि x = y के है, इसको सपोज कर सकते हैं ना हम। तो यही बात यहाँ पे बताइए। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है बेटा कि अगर हम हमारे पास ए बी के इक्वल हो तो किसी भी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से भी उस इक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, यही बात हमें यहाँ बताई गई है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि देखिए अगर दोनों नंबर एक ही नंबर दोनों साइड पे ऐड हो रहा हो, एक ही नंबर दोनों साइड पे ऐड हो रहा हो तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जैसे सी है इधर और इधर भी सी है तो ये कैंसिल हो जाता है, इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी का उलट है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी का इनवर्स है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि उसमें हम ऐड कर रहे थे सी को, यहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ सी है तो उसका रिवर्स हो रहा है, ये देखें आप। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, वही जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है उसका ऑपोजिट हो जाएगा ये वाला, कि अगर ए सी = बी सी के है तो इसका मतलब ए = बी के होगा, क्योंकि सी सी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों साइड पे, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ तक। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे देखें प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। ये प्रॉपर्टीज बेटा आपको सारी जिंदगी आपके काम आएंगी अगर आप ये भी समझ लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हायर क्लासेस में चाहे वो FSC हो, चाहे BSc हो, चाहे उससे भी हायर क्लासेस हो, आपकी ये जान नहीं छोड़ेंगे कभी भी जब तक आप रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका बेहतर तरीका ये है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से कन्वे करूँ,
ठीक है, फिर भी अगर ना समझ आए तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मैं इंशाल्लाह कोई और मेथड ढूंढ लूँगा आपको समझाने का, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी तो डेफिनेटली मैं भी कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। जी बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जिसमें ये वाले साइंस हो, लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, इनको इनइक्वालिटी कहते हैं। और इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जिसमें ये इक्वल का साइन हो, ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है। इक्वेशन और इनइक्वेशन, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी का नेम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर हमारे पास कोई से भी टू रियल नंबर्स हो, इसका मतलब ये है। तो कहता है कि इसमें सिर्फ 3 कंडीशंस होगी। ट्राई का मतलब वैसे 3 होता है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में तो आपको ये आपके टीचर्स डेफिनेटली ये काउंटिंग बताएंगे। अगर आप अभी भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 9th क्लास में भी, तो हो सकता है आपके टीचर्स ने आपको ये वाली काउंटिंग बताई हो, जिसमें मोनो होता है 1, डाई होता है 2, ट्राई होता है 3, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डीका। ये इस तरह 10 तक काउंटिंग है बेसिकली, जो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले भी अगर आपके टीचर्स आपको ये चीज़ें बता चुके हैं तो बड़ी खुशी की बात है। अदरवाइज मैंने आपको ये बता दिया है कि ट्राई का मतलब 3 होता है, ठीक है जी बेटा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, हमारे पास अगर कहता है कोई से भी 2 रियल नंबर्स हों तो उनमें 3 ही कंडीशंस होंगी। जैसे आप अगर ये कहें कि अगर आप 2 भाई हैं या 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो उनमें सिर्फ ये 3 कंडीशंस होंगी। या तो एक ए जो है वो बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा। अगर हमारे पास कोई से भी रियल नंबर्स हैं, जैसे मैं 2 और 3 की बात कर लूँ, ठीक है, तो इन नंबर्स में इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन पूरी होगी। या तो ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा, या छोटा होगा, या इक्वल होगा। कोई से भी 2 रियल नंबर्स अगर हमारे पास हो तो उनमें दोनों नंबर्स में ये तीनों में से एक कंडीशन लाजमी पूरी होती है, ठीक है। अब इसमें कौन सी हो रही है कि 2 इज लेस देन 3, ये देखें 2 इज लेस देन 3, तो ये है मतलब इसका ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट है बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कहता है कि अगर हमारे पास कोई से भी 3 रियल नंबर्स हो, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी। अच्छा, इसमें कहता है कि अगर ए बी से छोटा और बी सी से छोटा, यानी ये देखे मेरा बेटा, इधर मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। 2 इज लेस देन 3, ठीक है, और 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 4, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये भी 4 से छोटा होगा, ठीक है। ए इज लेस देन, ये देखें, अगर 2 को ए कहें, 3 को बी कहें, ठीक है, और इसको 3 को क्योंकि हमने बी कहा और 4 को सी कहेंगे। ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, देन ए इज लेस देन सी, ए बी सी से लेस होगा, ए बी सी से लेस होगा। जैसे ये 2 है तो 2 4 से भी छोटा होगा, समझ आई। इसी तरह ग्रेटर में भी यही होगा कि अगर ए बी से ग्रेटर, बी सी से ग्रेटर, इसको रिवर्स अगर हम कर लें, यानी अगर 4 ग्रेटर है 3 से और 3 ग्रेटर है 2 से, तो ये जो 4 है ये 2 से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। यही बताया उसने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, यही होता है, ठीक है जी। एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कहता है कोई से भी हमारे पास अगर 3 रियल नंबर्स हों और ए लेस देन हो बी से, तो कोई भी एक नंबर ऐड करने से जो इनइक्वालिटी है वो बरकरार रहती है, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये देखे, जैसे ए इज लेस देन बी हो या ए ग्रेटर देन बी हो, दोनों तरह से ग्रेटर देन और लेस देन का साइन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया बेटा। जैसे ए इज लेस देन बी, यहाँ पे लिखा है सी प्लस ए, तो सी प्लस बी लिख दिया यहाँ पे, यानी उनकी जगह बदलने से भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये देख लें, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, हमें बताई गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जरा थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा मेरा बेटा। अभी इसमें ए बी सी अगर हमारे पास कोई से भी 3 कहता है रियल नंबर्स हों, अब ये वाली बात जरा एक थोड़ी सी ध्यान से मेरा बेटा इसको समझना है आपने। कहता है सी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन का मतलब ये है कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सी मीन सी इज पॉजिटिव, सी इज क्या है, यहाँ मैं लिखूंगा पॉजिटिव, वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 मीन के दैट नंबर इज पॉजिटिव। सी का मतलब ये है कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखें नीचे, ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी इन केस व्हेन सी इज ग्रेटर देन 0, व्हेन सी इज पॉजिटिव, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान से मेरा बेटा आपने याद रखनी है
कि ये तभी ग्रेटर देन रहेगा जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे नीचे देखिए इज ग्रेटर देन बी, सी ए विल ऑल्सो ग्रेटर देन सी बी। ठीक है, ये आगे पीछे उसने इसको कम्यूटेट कर दिया है जगह, ये जो वैल्यूज हैं इससे भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है उस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो यहाँ ए सी को सी ए लिख दो या ए सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें ए इज लेस देन बी, ए सी लेस देन बी सी, इसमें भी देखें कि लेस देन ही और ग्रेटर देन ही है। ये दोनों सूरतों में ये ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी और ये लेस देन वाली प्रॉपर्टी। अब इसी में देखें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये दूसरा केस देखें मेरा बेटा, ये वाला व्हेन सी इज लेस देन जीरो। सी लेस देन जीरो का मतलब ये है कि जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सी वो नंबर है जिससे हम उस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए सी विल लेस देन बी सी। यहाँ पे गौर करना है इस स्टेप पे, क्या हुआ कि जब हमने इन इक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, हेयर सी इज ए नेगेटिव नंबर, तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी। ये देखें यहाँ राइट साइड पे लेस थी और ये ग्रेटर हो गई। ठीक है, यानी वो साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये मैं कहूँ कि जैसे ऊपर इसको मैं ये कहूँ कि 4 इज ग्रेटर देन 5, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ किसी एक नंबर से, मैं -1 कह देता हूँ, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी लेस में। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 ऐसे हो जाएगा। फिर ये इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। इतनी सी बात है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में बताएगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी देखिए, हम कहते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर हमारे पास कोई से भी 2 रियल नंबर्स हो, व्हेन ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, दोनों 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि 0 तो रियल नंबर है ना, लेकिन ये कंडीशन उसने बता दी है कि ये 0 नहीं होने चाहिए। तो क्या होगा, कहता है इफ ए इज लेस देन बी, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल लेने से जो लेस का साइन है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ग्रेटर है ए बी से, तो जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो जो लेस है वो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर लेस हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 5 ग्रेटर देन 2, तो ये सच बात है, लेकिन जब हम लिखेंगे 1/5 तो ये हो जाएगा लेस देन 1/2। ठीक है, क्योंकि जब पॉइंट में वैल्यू जाएगी ये, तो 1/5 ये एक छोटी वैल्यू हो जाएगी और 1/2 जो है एक बड़ी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन फ्रैक्शन की बजाय अगर हम ऐसे बात करें तो ये 5 ग्रेटर होगा 2 से। तो इस प्रॉपर्टी का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी का ये मतलब था जो मैंने आपको समझा दिया अभी। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी प्रॉपर्टीज बेटा क्लियर हो चुकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं श्योर हूँ इस बात पे कि आपने बड़े ध्यान से यहाँ तक ये प्रॉपर्टी समझी होंगी। अब हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और मैं ये इस बात को यकीन से कहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ये आप 5 मिनट में पूरी की पूरी एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर सकते हैं बगैर किसी की हेल्प के। तो अभी हम जो है वो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि आप लोग जो है वो खुद से कितना कामयाब होते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने। बेहतर तो ये है कि आप लोग अभी जो है इस वीडियो को यहीं पे रोकें और ये सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। फिर आप लोग ये मुझे बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो खुद से अटैम्प्ट किए बगैर कोई गलती की। और वो गलती हो भी जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता मेरा बेटा, गलती हो जाए तो दोबारा रिवाइज करो, दोबारा उसको जो है वो आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अगर आपने वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है, उसके बाद आप यहाँ पे देखें मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। मैं जस्ट इसका नेम बताऊंगा और यहाँ लिखूंगा नहीं, क्योंकि अब मेरी कोशिश होगी कि मैं जस्ट आपको वैसे ही बता दूँ कि प्रॉपर्टी सारी हम पढ़ चुके हैं। मैं जस्ट उनका नेम आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है और कैसे मुझे पता चला। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेटा a + b और b + a। इससे मुझे अगर गौर से देखें हम, तो मैं ये पता चला कि जहाँ a लिखा था राइट साइड पे वहाँ b लिख दिया और जहाँ b था वहाँ a आ गया। तो ये जस्ट ये हुआ है कि कम्यूटेट हो गया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ये। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये पहले में हम ये लिखेंगे। सेकंड वाला देखें, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अच्छा, अब ये देखिए पहले में ये दोनों वैल्यू को एसोसिएट किया उस राइट साइड पे, सेकंड और थर्ड को एसोसिएट कर दिया, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन हमें ये भी बताना है कि इज इट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा जी,
इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है इसका 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। अब 1 को क्या कहते हैं भला, ठीक है। अब एक नंबर को देखिए, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसके उस रियल नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a, ठीक है। यानी एक हमारे पास ऐसा रियल नंबर है जिसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 1 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, तो इसको हम जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम राइट करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद देखें x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन y, यानी ये 2 नंबर्स हमें दिए गए हैं x और y। अगर हम इनको रियल नंबर्स कंसिडर करें तो इनमें 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या इक्वल हो सकता है, या छोटा हो सकता है। तो 3 कंडीशन वाली को ट्राई से याद कर लें आप मेरा बेटा। ट्राई का मतलब भी 3 होता है ना, जैसे ट्राईसाइकिल होती है, 3 पहियों वाली साइकिल को कहते हैं। इसी तरह ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है ये। तो ये वाली प्रॉपर्टी का नेम मैंने आपको बता दिया कि इट्स ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। जी बेटा, इसके बाद देखें ये हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए, जस्ट उसने जगह चेंज की है, कम्यूटेट की है जगह, और मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसमें, तो हम कहेंगे इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी बेटा। इसके बाद 6 वाला जो पार्ट है, 6 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब देखें यहाँ पे a प्लस सी है और b प्लस सी है, फिर क्या हुआ, कहता है इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b। यहाँ से c गायब हो गया, c कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या राइट करेंगे अब, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐड हो रहे थे और ये कैंसिल हो गए। अच्छा, इसके बाद देखें 5 प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास 0 आ गया आंसर, 0 कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी को, ठीक है। और कोई भी नंबर अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करें तो आंसर 0 आ रहा है, तो उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी दीज बोथ नंबर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो हम इसको कहेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट देखें 8th वाला जो पार्ट है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 1, और 1 जो है इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो अगर हम किसी भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, तो वो जो दोनों वैल्यूज होंगी वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे का, तो इसलिए ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें a इज ग्रेटर देन b, इट इम्प्लाइज दैट ac इज ग्रेटर देन bc व्हेन c इज ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी इसको लिखेंगे हम। सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन देखें बेटा, बहुत ही इजी है ये वाला भी क्वेश्चन। इसमें क्या कहा, कहता है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन दिस। सबसे पहले देखें यहाँ पे उसने क्वेश्चन दे दिया है कि 3x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस एक्स। अब देखें ये लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा है, फिर उसको 3 को y के साथ भी, फिर 3 को x के साथ भी लिख दिया। ये हमने पढ़ा था कि इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको शॉर्टकट लगा रहा हूँ, ये देखें LDP, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा जी। अच्छा, इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या उसने किया कि ये 3y था और ये -3x है, इसकी और इसकी जगह चेंज कर दी, ठीक है, यानी जो माइनस वाली वैल्यू थी वो पहले लिख दी और प्लस वाली वैल्यू बाहर लिख दी। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी CP। ये कम्यूटेट किया है बस उसने इसको, ठीक है ना। जैसे हम लिखते थे कि a b इज इक्वल टू BA या a प्लस b इज इक्वल टू B प्लस A, इस तरह उस तरह लिख सकते हैं ना हम उनको, तो जस्ट कम्यूटेट किया है जैसे इन वैल्यूज़ को। इसके बाद देखें ये हो गया हमारे पास 0 प्लस 3y। 0 कैसे हो गया भलाइए, क्योंकि ये जो 3x है और -3x है ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ये एडिटिव इनवर्स होने की वजह से आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गया ये, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी AI, ठीक है। अच्छा, अब ये लास्ट स्टेप में देखें एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगी, और इसके बाद ये 3y आ गया। 3y किस तरह आया कि जब भी हम किसी 0 जो है इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं ना, जब भी हम एडिटिव आइडेंटिटी को किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर हमारे पास वही नंबर आता है, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऊपर वाली, और ये एडिटिव आइडेंटिटी, इसको भी मैं AI लिख देता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े और एक को एडिटिव इनवर्स पढ़े।
एडिटिव इनवर्स में साइन ऑपोजिट होंगे और एडिटिव आइडेंटिटी में 0 ऐड हो रहा होगा उस वैल्यू में। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीटली सॉल्व रहता है बेटा। अच्छा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी उसने नेम ही पूछा हुआ है प्रॉपर्टीज का कि गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। बहुत आसान है ये, हम अभी बता सकते हैं। ये कहता है कि 24 स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। इसमें क्या हुआ है कि ये 0 ऐड हुआ है, अभी हमने ये पढ़ा, ठीक है, कि 0 जो है इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करने से वही रियल नंबर आंसर आता है, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये -2/3 इंटू 5 प्लस 7/2 इज इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 -2/3 7/2। देखें ये जो नंबर है इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये नंबर इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इसका मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं ज़्यादा स्पेसिफाई कर रहा हूँ। अगर आप जस्ट इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लिख दे फिर भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐड हो रहा है, ये वाला यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है, तो फिर हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो दोनों तरह से ठीक है। आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे तो और बेहतर इंप्रेशन पड़ेगा आपका टीचर के ऊपर कि भाई इस बच्चे को और ज्यादा डिटेल में पता है कि भाई ये लेफ्ट साइड पे नंबर है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसलिए ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। जी बेटा जी, इसके बाद देखें ये पाई प्लस इंटू माइनस पाई इज इक्वल टू 0 कि जब भी हम हमारे पास 2 नंबर्स अगर उनको ऐड करने से 0 आंसर आ रहा है तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे फिर एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हो गई है। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज अ रियल नंबर। ठीक है, यानी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ए बी बिलोंग्स टू आर, यही वाला पढ़ा था। व्हेन ए एंड बी बिलोंग बोथ आर रियल नंबर्स, ये भी रियल नंबर्स हैं, इनको ऐड करने से रियल नंबर आंसर आएगा, दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी विल बी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है ये। जी बेटा, लास्ट में देखें ये -5/8, ये -8/5 क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं। जैसे 5 और मल्टीप्लाई बाय 1/5 वाली बात हो रही थी ना, तो ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के, क्योंकि आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है। यहाँ से भी हम पहचान लेंगे इसको कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंतहाई फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगी, ना सिर्फ इस क्लास में बल्कि आने वाली क्लासेस में भी, और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर मेरा बेटा या मेरी किसी बेटी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें अपनी कन्फ्यूजन को। मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की, क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे कोई नई वीडियो बना के उसमें आपकी कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई करना पड़े। और अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि बहुत मेहनत से डेफिनेटली बनाई जा रही है, बनाई गई है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा हो सके, इन तमाम वीडियो से फ़ायदा हो सके जो कि आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं। और फ़ायदा पहुंचाना ही असल में इन वीडियोस का मकसद है। और अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं, अपनी जो है वो गुड विशेस में मुझे ज़रूर याद रखें ताकि और मैं ज़्यादा मेहनत से ऐसी वीडियोस बना सकूं, बल्कि इससे भी अच्छी वीडियोस बना सकूं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।